अरे वाह! राजू और विनेश तुम दोनों आज आ गए यहाँ पे। कितना मज़ा है यार, बहुत मज़ा आएगा। आज तो तुम दोनों साथ में आए हो। अरे वाओ! मस्त ही एन्जॉय करने को मिलेगा। अरे जाने मन, हम एंजॉय कराने ही तो आए हैं, काहे को फिक्र करती हो। अभी तो हम दो हैं, दो और आ रहे हैं, फिर तो और ही मजा आएगा। अरे अब बस भी करो, तुम दोनों काफ़ी ही हो। क्या अभी और क्या ज़रूरत है, तुम दोनों बहुत हो मेरे लिए। अरे मैडम जी काहे परेशान होती हैं, दो से क्या होता है, दो के बजाय चार रहेंगे तो और ही एंजॉय करने को मिलेगा। ओह! मुझे तो शर्म आ रही है भाई। तुम लोगों ने तो ऐसी प्लानिंग कर ली कि मुझे पता तक नहीं चला। हम ऐसे ही मैडम जी, आपको क्या ही पता चलेगा। लेकिन कहीं मेरे पति को पता चल गया तो क्या होगा बाबा? फिर तो मैं तो चली गई, फिर कौन मुझे पूछेगा ऐसे? अरे हम ऐसा टाइम ही नहीं आने देंगे कि उनको पता चलेगा। सच्ची में? हाँ जी जरूर, किसी को नहीं पता चलेगा। अरे तुम लोगों ने तो 2 की बात की थी, ये तो 3 और आ गए। और ये क्या, ये तो तुम्हारे जुड़वे लग रहे हैं, जुड़वे भाई लग रहे हैं भाई साहब। अरे मैडम जी, जुड़वे भाई ही समझ लीजिए। अब हम दोनों साथ साथ रहते हैं, बचपन से ही तो जुड़वे तो हुए, और हर काम भी साथ साथ करते हैं, कोई कुछ अकेला नहीं करता है। बस आप मजे लीजिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर जुड़वा तिड़वा से क्या ही लेना देना। ठीक है, मगर पैसे बढ़ा के लूंगी, सोच लेना तुम लोग। कम से कम 40,000 से कम नहीं लूंगी मैं एक दिन का। अरे 40,000 कुछ ज्यादा नहीं हो गया? भाई देख लो, 5 हो और 40,000 तो अभी कम बोल रही हूँ। अभी तो मैं 50-60 बोलने वाली थी, लेकिन 40,000 पे ही मान जाती हूँ। अरे छोड़ो भी, चलो ठीक है। क्या ही करना है, 10-10 हजार हम सब मिलके दे देंगे। जाओ, तुम्हें 50,000 हम देते हैं, चलो अपना काम शुरू करो। वाह, मुझे पता था कि भाई तो कुछ तो करेगा। नमस्कार दोस्तों, आपको मैं एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी सुनाता हूँ। पहले तो आपने देख ही लिया होगा कि क्या चल रहा था ये सब चीजें। ये एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। यह कहानी एक शहर की है। एक औरत रहती है जिसकी अभी नई नई शादी हुई रहती है, और उसका पति विदेश चला जाता है। और वो औरत पैसों की इतनी लालची रहती है कि क्या ही बताऊं। वो सोचती है कि चलो अब पति तो यहाँ रहता नहीं है, और अपना खर्चा अलग से निकाल लेती हूँ, और पति जो पैसा भेजेगा उसका भी इंजॉय अलग से करूंगी। जिसकी वजह से वो एक धंधे का काम शुरू कर देती है, और हर रोज कम से कम 40-50 हज़ार कमाने का एक वो निर्णय ले लेती है, चाहे जैसे भी मिले, बस उसे पैसे चाहिए ही चाहिए रहते थे। एक दिन की बात है, मैं भी ऐसे ही इसी ग्रुप में शामिल होकर के बस वहाँ चला गया। मुझे पता नहीं था कि ये हमारी कोई परिचित ही निकलेगी। बस मुझे सच में सुना था मैं कि कहीं ये ऐसा काम कर रही है, जिसकी वजह से मैं वहाँ जाने का सोचा, और सच में वो वही निकली जो हमने सुना था। सच बताऊं कि इतनी पैसों की लालची औरत मैंने कहीं नहीं देखी थी। उसे हर रोज नई आदमियों की एक शौक लग गई थी। यहाँ तक कि वो अपने देवर और ससुर को भी नहीं छोड़ती थी। बस जैसे भी हो, बस उसे पैसे ही चाहिए रहते थे, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करने को चाहिए रहते थे। बस अब आप लोगों को क्या ही बताऊं, ये कहानी बहुत ही मतलब सुन करके आप लोगों को अजीब लगेगा। इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि अपनी बहू बेटियों पर हमेशा ध्यान दें और सतर्कता बनाए रखें, और उन्हें हर चीज़ों का अवेयरनेस बताया करें। अगर आपको ये कहानी पूरी सुननी है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं शुरू से लेकर लास्ट तक इस कहानी को बताऊंगा, और इतना इतना मतलब इस कहानी में इतने सस्पेंस बने हुए हैं कि जो आप सुन करके एकदम से आपके रोंवे खड़े हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं इस कहानी को पूरा सुनाऊंगा। और कि एक सच्ची कोई घटना पर आधारित कहानी है, कोई बनावटी बातें नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अपने बहू बेटियों को, बच्चों को, जो भी है, हर एक चीज़, हर एक समाचार, हर एक न्यूज़, हर एक घटनाएं उनको बताएं, ताकि उन्हें गलत सही का अंदाजा मिले, उन्हें गलत सही का पता चले कि क्या कैसे करना है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, मैं ये कहानी पूरा आप लोगों को सुनाऊंगा। धन्यवाद।